नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज का मुद्दा है लड़ेंगे मगर तलाक नहीं देंगे। ये क्यों कहा जा रहा है? ये गुत्थम गुत्थी होगी लेकिन अलग नहीं होंगे, प्यार बरकरार रहेगा। लेकिन शाम होते होते तक इसमें काफी बदलाव आते गए। बात कहां से शुरू हुई थी, कहां पहुंची और उस बात पर लीपापोती करने के लिए किन लोगों को आगे आना पड़ा। पहले आते हैं बिहार सरकार में मंत्री विजेंद्र यादव, दूसरे डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और तीसरे रेणु देवी। मामला यह है कि गठबंधन में खटपट पर विजेंद्र यादव ने विराम लगा दिया है अपनी बात कहते हुए। गठबंधन के रिश्ते को पति पत्नी का उन्होंने रिश्ता बताया। विजेंद्र यादव ने कहा कि पति पत्नी के बीच में जो खटपट होती है बिल्कुल वैसा ही है। विचारधारा अलग होने के बावजूद एकजुटता कायम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अग्निपथ योजना से ये उपजी हुई खाई थी जिसे विजेंद्र यादव ने भरने का काम किया, भर दिया उसे। विजेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में सरकार सुरक्षित है। इसके बाद विजेंद्र यादव ने क्या क्या कहा वो हम बता रहे हैं। गठबंधन का रिश्ता पति पत्नी जैसा ही होता है, खटास बीच में आती है फिर ठीक हो जाता है। भले ही कितना खटपट हो, रिश्ता टूटता नहीं है। तो उसी टाइप वाला रिश्ता है गठबंधन का। हम अलग अलग दल हैं, विचारधाराएं अलग हैं, लेकिन हम एक हैं। सरकार मतलब जेडीयू और बीजेपी। हम मंत्रिमंडल में भी एक हैं और हमारे बीच सहमति भी है। विजेंद्र यादव ने जो मोटी बातें कही वो हम आपको बता रहे हैं। एक अहम बात, गठबंधन दल एक दूसरे के गुलाम नहीं होते हैं। अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी व्यक्तिगत सोच के जरिए अपनी अपनी बात रखते हैं। किसी भी विषय पर उनकी अपनी अपनी राय होती है, ये कहना है विजेंद्र यादव का। अब तक यह हुआ कि संजय जायसवाल ने सेशन लेट पर सरकार को घेरा था। किसी खास कार्यक्रम में पहुंचे थे, वहां पर इन्होंने सरकार पर ही सवाल खड़े किए कि वहीं पर विचार कीजिए। उपेंद्र कुशवाहा ने सोच समझकर बोलने के लिए कहा। संजय जायसवाल शराबबंदी और लॉ एंड ऑर्डर पर कई बार बयान दे चुके हैं, सरकार पर ही इल्जाम भी लगा चुके हैं। बयानबाजी से उपजे विवाद को मंत्री विजेंद्र यादव ने दूर कर दिया है, अभी ऐसा लग रहा है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दोनों ही नेताओं को नसीहत दी है। इसके बाद चलिए सीधे हम आते हैं उन बयानों पर कि क्या क्या बयान दिए गए हैं। तो सबसे पहले जो बयान है, बयानों की जो लिस्ट हम तक पहुंची है, सबसे पहले तो आप सुनिए कि विजेंद्र यादव ने क्या कहा, उसके बाद तारकिशोर प्रसाद ने और उसके बाद रेणु देवी ने। शादी हो गई है ना, कभी कोई पत्नी से खटपट हो जाता है कि इसका मतलब परिवार टूट जाता है। रिश्ता तो वही ना, गठबंधन एक साथ जब हम लोग हैं, मधुर रिश्ता, लीडर में कोई झंझट तो नहीं है। देखिए, इन बयानबाजी से मैं सभी नेताओं से आग्रह करूंगा कि बचना चाहिए, लेकिन इस तरह के बयान से एनडीए के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगी। सरकार अच्छी तरह से चलेगी। मैं दिल्ली में हूं, मुझे नई जानकारी है क्योंकि मैं राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन में मुझे बुलाया गया था। मैं आज दिल्ली में हूँ। ये बात पर्सनल है कि ठीक है, ये पार्टी के अंदर की बात नहीं है। मन में जो बात है वो पर्सनल बात होती है और पर्सनल बात पर कोई हमारे यहाँ कोई अंतर नहीं है। उपेंद्र भाई जी को जो मन होता है वो बोलते, संजय भैया को जो मन होता है वो बोलते, इसलिए उसमें कहीं भी कोई नहीं है। उन लोग का व्यक्तिगत है, पार्टी से कुछ नहीं है। दोनों दल साथ में हैं, सरकार साथ में है, सरकार चलेगी। तो दोनों नेताओं का आकार इतना छोटा नहीं है कि वो कुछ भी बोल देंगे और कुछ भी चला जाएगा। जब कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, संजय जायसवाल का कद बड़ा है, एमपी हैं, तो सब कुछ है। उसके बाद व्यक्तिगत चीजें वो बोल नहीं सकते। इतना तो हर एक छोटा समझदार भी इस बात को आकलन कर सकता है। सवाल इस बात को लेकर है कि बराबर ही अगर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, शराबबंदी में जो शराब की आवक थी उस पर भी उन्होंने कहा और इस बार सेशन लेट पर कहा। तीनों ही बातें जायज थीं। संजय जायसवाल तब कहे जब जब चीजें आ रही थीं। लॉ एंड ऑर्डर पर कब कहा? लॉ एंड ऑर्डर पर तब कहा उन्होंने जब छिनतई बढ़ गई, जब रॉबरी बढ़ गई, जब लुटेरे आक्रामक हो गए, जब पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी, तब संजय जायसवाल ने कहा। दूसरी बात, जब संजय जायसवाल ने शराबबंदी को लेकर के जब बात कही कि यहां पर ये गड़बड़ हो रहा है, तो उन्होंने आवक पर कहा कि दूसरे प्रदेशों से किस तरीके से सप्लाई हो रही है, तो फिर यहां का प्रशासन कर क्या रहा है, उनका एक्शन प्लान क्या है। तीसरी बात, सेशन लेट पर उन्होंने बात कही थी किसी कार्यक्रम में, वहां भी कोई गलती नहीं थी।
कई यूनिवर्सिटी की चर्चा कल हमने की, 4 से 5 यूनिवर्सिटी की, सब जगह सेशन लेट है। ऐसे में कोई भी बात गलत नहीं थी, लेकिन इसे व्यक्तिगत किसने समझा? इस बात को व्यक्तिगत समझकर किसने कहा कि सोच समझकर बयान देना चाहिए? लेकिन हम आपको अपडेट करना चाहेंगे, और अपडेट हम क्या करेंगे, चलिए हम सीधे गेस्ट के पास आते हैं। अरविंद निषाद प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ हैं, प्रेमरंजन पटेल प्रवक्ता बीजेपी से, चितरंजन गगन प्रवक्ता आरजेडी से, अरुण पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद निषाद जी से कल बात हो रही थी, कल की डिबेट के बाद, तो अरविंद निषाद ने कहा कि कल की डिबेट चर्चा चल रही थी, लेकिन यह मालूम होना जरूरी था कि भाई नीतीश कुमार की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से, मंत्री महोदय विजय चौधरी जी की तरफ से प्रयास नहीं हो रहे हैं, यह कहना गलत है। इसे भी समझना होगा कि राज्यपाल से कब कब उन्होंने सेशन लेट को लेकर उन्होंने मुलाकात की। तो बात वहीं से शुरू करते हैं। अरविंद निषाद जी, अगर लेटर लाया तो लेटरवा दिखाइएगा स्क्रीन पर, ताकि यह बात पुख्ता हो जाए कि सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, और उसके बाद हम आपकी लड़ाई पर, जो भीतर खाने अब व्यक्तिगत कहा जा रहा है, उस पर हम आते हैं, क्योंकि छोटे कद वाले नेता नहीं है कि कुछ भी कहा और वो हवा में फुस हो गया। देखिए विवेक जी, हाँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 4 जून को बिहार सरकार की ओर से माननीय शिक्षा मंत्री जी ने राज्यपाल महोदय से मुलाकात किया था, और मुलाकात के माध्यम से बिहार में जो परीक्षा में लेट हो रहा है, सत्र में जो हम पीछे चल रहे हैं, सत्र को नियमित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से महामहिम कुलाधिपति महोदय को पत्र सौंपा गया, और उस पत्र में आग्रह किया गया कि कक्षाएं, परीक्षाएं, सत्र, इन सभी को लेकर के एक साथ राजभवन के स्तर पर सभी वीसी के बैठक बुलाया जाए, और उस बैठक में यह सख्त निर्देश दिया जाए कि राज्य में एक समान परीक्षा आयोजित हो, एक कैलेंडर आयोजित हो, और उस कैलेंडर को फॉलो कराने की जिम्मा सरकार और राजभवन दोनों का हो। इस पर महामहिम राज्यपाल ने सहमति प्रकट करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री जी को आश्वासन दिया कि आगे से ठीक होगा। ठीक इसके पहले 9/9/2021 की बैठक में माननीय शिक्षा मंत्री ने कुलाधिपति महोदय से आग्रह किया कि बिहार में जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में हम जो भी गड़बड़ियां हैं या जो भी कुछ कमियां हैं, उन कमियों को देखने के लिए महामहिम के तो एक बात बताइए अरविंद निषाद जी, चलिए ये बात तो आपने पुख्ता कर दी, आपने इस बात को पुख्ता कर दिया कि आप नीतीश कुमार या फिर उनके सरकार में जो मंत्री हैं वो अभी ठल्ले ही ऐसे नहीं बैठे हुए हैं। तो हमें ये बताइए, ये पुनर्विचार वाली बात फिर क्यों करना पड़ा, ये तल्खी क्यों? क्या ये आपको भी लगता कि ये व्यक्तिगत है? नहीं, ठीक है, मोबाइल देख लिया, मोबाइल बहुत अच्छी कंपनी का है, इतना दूर से थोड़ी दिखाई देगा, और पत्र के माध्यम से मैं आपको बताया। नहीं ठीक है, वो नहीं दिखाई दे रहा स्क्रीन में। हाँ बताइए, तो फिर ये तल्खी किस बात की, भीतर खाने ये क्या गुत्थम गुत्थी क्यों? नहीं देखिए, तल्खी जो है व्यक्तिगत है। बीजेपी के माननीय अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने जिस प्रकार से व्यक्तिगत तल्खी के साथ सवाल उठाते हैं वह ठीक नहीं है। क्या व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत तल्खी के साथ सेशन लेट को लेकर बोला, तो इसमें व्यक्तिगत क्या है? नहीं देखिए, व्यक्तिगत यह है कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सत्र के लेट को लेकर के सवाल उठाया, यह सवाल माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिलकर के और माननीय कुलाधिपति महोदय से मिलकर के भी वो बात कर सकते थे। उपेंद्र कुशवाहा जी से जमीन जायदाद की लड़ाई है क्या? उपेंद्र कुशवाहा जी से व्यक्तिगत कैसे लड़ाई है? 4 जून का ही तो सवाल था, आज 23 जून है, मात्र 4 जून का 19-20 दिन पहले का सवाल है, जब शिक्षा मंत्री जी ने कुलाधिपति महोदय तो व्यक्तिगत इसमें क्या हुआ? व्यक्तिगत क्या बात चल रही है? चाहिए था व्यक्तिगत यह सवाल है कि जिस प्रकार से वो सवाल करते हैं, मैं समझता हूं कि पार्टनर दल प्रेमरंजन पटेल जी आइए स्क्रीन पर, सवाल को नहीं रखता। ठीक है प्रेमरंजन पटेल जी, दल जब ये व्यक्तिगत वाला क्या फॉर्मूला जरा बताइए, व्यक्तिगत क्यों? व्यक्तिगत क्यों? किस बात की लड़ाई चल रही है? गुत्थम गुत्थी क्यों? जब अध्यक्ष की भूमिका में होता है तो उनको सामूहिकता का ज्ञान होना चाहिए और सामूहिकता का बोध होना चाहिए। वो भी तो कह रहे थे कि आपकी समझदारी कहां चली गई, आपको भी तो समझना चाहिए था अग्निपथ योजना के बारे में। नहीं, आप भी नहीं समझ पाए। आप जिस भाषा का प्रयोग करेंगे, आप क्या समझते हैं कि आपको वैसी भाषा का उत्तर नहीं मिलेगा? ऐसा होता है क्या? चलिए ठीक है, प्रेमरंजन पटेल ध्यान होना चाहिए।
ठीक है, एहसास होना चाहिए, विवेक ज्ञान जी, प्रेम होना रंजन चाहिए। पटेल का अब विवेक फुटेज जी। मत खाइए आप। हाँ, प्रेम रंजन पटेल जी। हाँ विवेक जी, सबसे पहले तो कोई अगर समस्या आती है जी। उस समस्या को अगर रखा जाता है, कई बातें होती है, कोई कार्यक्रम में गए, वहां लोगों ने समस्या को रखा और उस समस्या को अगर प्रकट किए तो इसको अन्यथा कोई नहीं ले। सरकार का अंग हम भी हैं, हम सरकार से बाहर हैं क्या? अगर बदनामी सरकार की होगी या बिल्कुल। समस्या रहेगी जायज और बात। सरकार के बारे में कोई जो है से चर्चा करेगा, तो अगर हम कह रहे हैं तो हम अपनी ही सरकार के बारे में करें कि इसको सुधार करने की आवश्यकता बिल्कुल, है। अंदर भी बोल इसमें सकते कहाँ हैं। हर्ज है? कहाँ हर्ज है? स्वयं आज अपनी दिल्ली अगर में गलतियों बिहार को हम के मान ले, उपमुख्यमंत्री कोई रेणु गड़बड़ी है, देवी उस जी और गड़बड़ी को हम तारकिशोर ठीक प्रसाद कर जी लें ने कहा तो कहाँ कि इस परेशानी प्रकार है? के सवाल परेशानी तो नहीं यह है रखना नहीं। चाहिए संजय जायसवाल जी इसलिए को। इसलिए अब बोलने दीजिए ना, पहले प्रेम रंजन पटेल जी को बोलने दीजिए। आप स्क्रीन पर हैं, अरविंद शाह जी, बिल्कुल। समझदार नेता बन जाइए। सुनिए अरविंद शाह जी, एक आप स्क्रीन पर हैं, आप स्क्रीन पर हैं, रुकिए जरा, बस स्क्रीन पर हैं। प्रेम रंजन पटेल जी अपनी बात पूरी अब कीजिए। संजय जायसवाल जी एक कार्यक्रम में थे, वहां कुछ लोगों ने समस्या को रखा, जो समस्या सामने आई तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ये समस्याएं हैं, तो इसमें किसी को अपने ऊपर लेने की आवश्यकता नहीं है। हमको आवश्यकता है कि हम उसको कैसे सुधार कर सकते हैं। आम पब्लिक में जिम्मेवारी हमारी भी है, हम सरकार में है तो हमारी भी जिम्मेवारी है कि आम लोगों में हमारे सरकार के प्रति भाव अच्छे हों, उसके खिलाफ खराब ना बने। हम आरजेडी की सरकार है क्या? आरजेडी जो मर्जी होता था करता था, जैसे मन होता था उसे करता था। मिलेगा जवाब, मिल जाएगा। हम आरजेडी NDA को आपने की सरकार छेड़ना शुरू है कर दिया, और लेकिन हमारा पहले NDA का अरविंद शाह सरकार का का जवाब USP दीजिए ना। क्या है? बहुत ही बेहतर जो है से शासन व्यवस्था करना, अब समस्याओं को अब इनको निदान चुप करना, कराइए, अब इनको चुप कानून कराइए। व्यवस्था सही तरीके से अब चलाना, आप चुप रहिए। ये हमारे आप मुख्यमंत्री यहाँ का है। पे मुख्यमंत्री पैदा नहीं नेतृत्व करें। कर रहे हैं, अब आप तब यहाँ पे- मुख्यमंत्री का हमारा दायित्व बनता है कि उनके हम कैसे जो है से उनके ठीक चुप रखें। रहिए, अब आपके हम पास उनके शब्द प्रति कम जो है पड़ से रहा है। किसी का भाव जो है से देखिए, खराब ना हो। इनको चुप कराइए, मुख्यमंत्री इनको चुप कराइए। मैं काहे चुप होंगे भाई? उनको हम सब चुप लोग क्यों के करा नेता दें? हैं, बिहार के प्रेम रंजन नेता पटेल हैं को चुप क्यों और करा हम दें? उन्हीं के बदौलत पर, उन्हीं के सहारे जो है से चल रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं। देखिए तो हमें उनको जो है से इनको चुप कराइए भाई। ये आगे रख कर करके कमी पड़ और रही है। समस्याओं का निदान करना है। प्रेम रंजन कोई पटेल जी के उंगली पास ना शब्द की उठाए कमी हमारे पड़ रही है। मुख्यमंत्री देखिए, के मेरा ऊपर, समय खा इस रहा बात है। का ध्यान हमको रखना है। चलिए हाथ दीजिए अरविंद शाह जी, स्क्रीन पर आज- रहिएगा दोनों। हाँ, आज दिल्ली में राष्ट्रपति जी के नॉमिनेशन के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू का सम्मान किया, वह वीडियो फुटेज में है और समाचारों में चल रहा है। ये बताने का मतलब क्या है? ये बताने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से जनता दल एहसान यूनाइटेड किए क्या और आप लोग? भारतीय जनता पार्टी में आपसी सहमति ये भाव तो है ही। आपसी सहमति है और बीजेपी आपसी में भाव है सामंजस्य- ही। हम सामंजस्य अपने है। सहयोगियों को उसी प्रकार का सामंजस्य है। सम्मान देते लेकिन हैं। इनके ये कोई आप चुप नई रहिए बात ना है भाई, क्या? आप चुप रहिए। इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिस प्रकार के वातावरण का निर्माण कर रहे हैं, जिस प्रकार का वक्तव्य दे रहे हैं, यह गठबंधन धर्म के प्रति उचित नहीं है। एक, इनके उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी और श्री तारकिशोर प्रसाद जी ने आज दिल्ली में कहा है कि जिस प्रकार से बिहार एनडीए में हमारी पार्टी के नेता बोल रहे हैं, यह गठबंधन हित में नहीं है। मैं दिल्ली में हूं, मैं पटना आते ही इन सारी बातों को देखूंगा और अपने नेताओं को कहूंगा कि इस प्रकार की बातें न करें। आज बिहार सरकार के माननीय मंत्री भाजपा नेता जीवेश मिश्रा ने भी कहा है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, किसी भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी को कोई सवाल करना हो तो सदन में आकर के सवाल करें, हम उत्तर सरकार की ओर से पटेल जी, जरूर देंगे। स्क्रीन पर चाहे हैं। वो विवेक जी, शिक्षा जी। का सवाल हो विवेक या जी, शराबबंदी का सवाल हो या कोई सवाल हो, चल रहा लेकिन है प्रेस और इस कॉन्फ्रेंस गठबंधन के की माध्यम सरकार से चल रही है और सरकार उसके जिम्मेवारी पर सड़क दोनों की से है, लेकर के एक कहीं तरफा सवाल नहीं होती उठाने है। का और अधिकार सबसे बड़ी बात भारतीय है जनता कि पार्टी को गठबंधन नहीं है। धर्म का आप पालन कोई भी करने बात का हो, कोई एनडीए की नसीहत बैठक हमको में न दे। उठाए, एनडीए के विधायक दल की गठबंधन धर्म बैठक का में पालन उठाए, जितनी सदन में बाखूबी जो उठाए, है से आपको हम सामूहिकता करते में जवाब हैं, मिलेगा। हमारी पार्टी करती है, और गठबंधन के सहयोगियों को जितना सम्मान हम करते हैं उतना कोई नहीं करता है। हम चाहते हैं हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी 25 दलों के गठबंधन को चलाने का अनुभव है हमारे पार्टी को। हम जानते हैं कि गठबंधन धर्म कैसे चलाया जाता है, गठबंधन की सरकार और गठबंधन की पार्टियों को कैसे रखना है। ये सब हमको कोई नसीहत दे,
ये जो है हमारे प्रधानमंत्री मुझे जिस 10 प्रकार सेकंड से दीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे 10 में सेकंड। समाजवाद से जुड़े हुए जिनका कोई व्यक्तिगत नहीं ठीक है, अरविंद निशा जी जवाब देने दीजिए। विचार है एक और आप जिस दोनों प्रकार से एक सवाल उन्होंने करना है मुझे। उनके आप बारे में दोनों से एक सवाल चर्चाएं करना है। की, अरविंद निशा जी को बोलने लोहिया दीजिए। जैसे हाँ, व्यक्ति हाँ, जो ऐसे ज्यादा नीतीश मत- कुमार है ज्यादा मत ये अपने कीजिएगा। आप अरविंद में निशा- मिसाल है। जिस प्रकार से- ये बातें जो है और कोई जो है हम अगर योजना लाते हैं हम योजना क्या लग रहा है, क्या लग रहा है प्रेम प्रेमचंद पटेल जी? नकारिएगा क्या- उसके बारे में प्रेमचंद खिलाफ में पटेल जी, बोलिएगा। आपके बड़े नेता इतनी कह रहे हैं कि बेहतर, कहीं कोई इतना दिक्कत बढ़िया नहीं है। योजना जाने बिना कोई जानकारी प्राप्त किए उस योजना के खिलाफ आप सार्वजनिक तौर पे जो है आप बोल दीजिएगा, ये भी उचित नहीं है। हो गया ठीक हो ये भी उचित नहीं है। जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर के आदरणीय घूम के आप आ जा रहे हैं वहीं पर, प्रस्तावक पर चले आ रहे हैं। टेलीफोन के माध्यम से नहीं, मैं बता रहा हूं, उसको कनेक्ट मैं कर रहा हूं। इतना वक्त नहीं, 30 टेलीफोन सेकंड पर में कैसे सूचना कनेक्ट दिया। कीजिएगा? आप हाँ, खाली ठीक, एक चीज का जवाब टेलीफोन पर दीजिएगा। सूचना दिया कि आप एक लड़ाई तो हो रही है ना, NDA की ओर तलाक से दीजिएगा। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को उम्मीदवार तलाक बनाया जा रहा है। दीजिएगा। हमारी पार्टी ने समर्थन किया। ठीक जेडीयू की ताकत है, बीजेपी से तलाक ले ले। योजना के बारे में आप विचार किए होते, एनडीए अलग में कोई होइएगा। बैठक किए होते, सभी मुख्यमंत्रियों जी को आप तो अरविंद निशा जी अलग होइएगा, जब इतना ही खटपट है अलग होइएगा। जरूर उस पर विचार करते। अलग हो जाइएगा, ताकत है, देखिए ताकत है, नंबर है। मैं उसका उत्तर, मैं 10 सेकंड में उत्तर दे रहा हूं। हमारा योजना 7 निश्चय, हम महागठबंधन में इसको लॉन्च किया था, वहां भी 7 निश्चय चल रहा था। हम भाजपा के साथ है, यहां भी 7 निश्चय चल रहा है। हम अपने एजेंडे से या अपनी योजना से हम अलग नहीं होते। मतलब खटपट चल रही है ना, खटपट चल रही है तो क्या अलग हो जाइएगा? नहीं, मैं बता रहा हूं ना, अलग होइए, खाली इतना बताइए, यस नो कीजिए, अलग हो जाइएगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। हम अपनी योजना और एजेंडा से अलग नहीं हटते हैं। और बिहार आज चलिए, हमारे पास सोचता है, चित्तरंजन कल गगन जी उसको भी, देश उनको बिठाने सोचता के लिए है। थोड़ी हमने बुलाया है। चित्तरंजन गगन जी आरजेडी के प्रवक्ता हैं। चित्तरंजन गगन जी, स्पष्ट हमें जवाब नहीं मिल पा रहा है। लड़ेंगे मगर तलाक नहीं देंगे, सरकार चलाएंगे, और लेकिन एक निशाना बीजेपी की तरफ से आप ही पर साधा गया है, आरजेडी पर। नहीं, देखिए सवाल है ना कि गुड़ खाए गुलगुल्ला से परहेज। विवेक जी, मैं देख रहा था, अभी सुन रहा था दोनों आदमी के, दोनों लड़ भी रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं वही जो अभी जो कहे विजेंद्र जी कि पति पत्नी है। तो सही है, सवाल है कि पति पत्नी का नोक झोंक तक सीमित रहता है, उसके बाद तो तलाक की स्थिति होती है। तो अभी तो जो स्थिति इन लोगों की है, केवल सत्ता के लिए दोनों साथ साथ हैं। जो अभी तारकिशोर प्रसाद जी का सुन रहा था कि एनडीए सरकार पर कोई सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है जी, निश्चित रूप से, चूंकि सत्ता से बंधे हुए हैं, इसलिए सेहत पर कोई असर, सरकार के सेहत पर भले ही असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन बिहार के सेहत पर असर पड़ रहा है। और नहीं, अभी आप अरविंद जी, आप लोग बोल रहे थे, आप दुनिया नहीं, कोई नहीं टोकेगा। गगन जी आप बोलिए, कोई नहीं टोकेगा। हाँ, बताइए। तो सवाल है कि इनके सरकार के सेहत पर भले ही असर नहीं पड़ रहा हो, भाजपा और जनता दल के सेहत पर भले ही असर नहीं पड़ रहा हो, दोनों मिलकर सत्ता के मलाई चाव रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता के सेहत पर इसका असर पड़ रहा है। और मंत्रिमंडल का सामूहिक जिम्मेवारी होता है। और संजय जायसवाल अभी जो है डिप्टी सीएम रेणु जी का सुन रहे थे, व्यक्तिगत मामला है। एक जिम्मेवार पद पर बैठा हुआ आदमी जो कि सरकार का सबसे बड़े घटक दल का अध्यक्ष बोल रहा है, और उसको आप व्यक्तिगत नहीं, यह व्यक्तिगत मामला है। माने इतना हल्कापन, माने डिप्टी सीएम होकर इतना हल्की बात आप कर रहे हैं, यह व्यक्तिगत मामला है। और अगर संजय जायसवाल जी ने सवाल उठाया है तो यह गंभीर मामला है, लेकिन सरकार की सामूहिक जिम्मेवारी होती है। अगर सेशन लेट चल रहा है कि सरकार में कहीं गड़बड़ी है, पहले मामला नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पर, शराबबंदी पर, सारे बिंदुओं पर सवाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा उठाया जा रहा है और उठाते रहे हैं। और यह तो होता है जब कुछ खटपट होता है, फिर उसके बाद में उसमें चूंकि सत्ता का मामला है, अब न ये तलाक देना चाहते हैं न वो तलाक देना चाहते हैं, साथ रहते भी नहीं हैं। पति पत्नी हैं लेकिन साथ रहते नहीं हैं, न ये तलाक देते हैं न वो तलाक देते हैं। सत्ता के लोभ में दोनों पहले तो गगन जी पता लगाना और पड़ेगा पति कौन है पत्नी कौन है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण। अब तो वही बताएंगे। नहीं, विवेक जी, पति पत्नी के अलावा सौतीन भी है। अच्छा, सौतीन भी है, और जहाँ सौतन आ जाती है वहां पर तलाक होना ही समस्या का समाधान है। तो यहाँ पर सौतीन भी है और एक सौतीन नहीं है, कह सौतीन है। और अभी जैसे कहे ना, नहीं जैसे कहे लड़ रहे हैं ये लोग, और अब सवाल उठा रहे हैं आरजेडी पर। अरे आरजेडी का शासन ऐसे चलता था
तू मैं बस आते हैं रुकिए, रुक जाइए तब। अरुण पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। अरुण पांडे जी, आप बातें थोड़ी भी नैतिकता अगर है, अरे हाँ, थोड़ी भी नैतिकता है तो तलाक लेना चाहिए। चलिए ठीक है, ये आरजेडी की मांग है कि थोड़ी भी नैतिकता है तो तलाक ले लेना चाहिए। अरुण पांडे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए। अरुण पांडे जी, लड़ेंगे मगर तलाक नहीं देंगे, गुत्थम करेंगे, अलग नहीं होंगे, कैसे देख रहे हैं इस पूरे सिनारियो को आप? हो रहा है। रुक जाइए, अरुण पांडे जी को सुनिए। 10 सेकंड दीजिए अरुण जी को सुनिए। 10 सेकंड। अरे पहले अरविंद जी उसे ना फरियाइए पहले। हाँ, अरुण जी को पहले सुनिए, आप शांत हो जाइए तब तो बोलेंगे। हाँ सर, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। सीधे हम अरुण पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे जुड़ते हैं। अरुण पांडे जी, डिबेट का एक हिस्सा अब खत्म हो चुका है, लेकिन दूसरे हिस्से में सबसे पहले आपको हम मौका दे रहे हैं और बात हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये लड़ रहे हैं, गुत्थम गुत्थी हो रही है। अब तो जो दो डिप्टी सीएम है उसमें एक डिप्टी सीएम रेणु देवी ने यह कहा कि ये व्यक्तिगत मसला हो सकता है, पार्टी में कोई ले, तो ये पिंड छुड़ाने वाली बात लग रही है क्या? नहीं, देखिए, आरूढ़ दल के 2 और संगठन के महत्वपूर्ण जी, जदयू के अध्यक्ष हैं ललन जी, संसदीय बोर्ड के उपेंद्र कुशवाहा और संजय जायसवाल, तीनों नेताओं के डिसीजन एक दूसरे पर हमलावर आते हैं। इससे खासकर एनडीए के उस पर क्या निराशा का भाव होता है, सरकार की सेहत और सरकार के कामकाज पर भी इसका असर होता है। मैं मानता हूं कि जदयू पार्टी और सरकार में कोई तालमेल नहीं होने का इससे बड़ा कारण क्या हो सकता है? अभी जिस ढंग की बातें आई है, पिछले जो आपने चर्चा आज मंत्री विजेंद्र यादव के बयान को लेकर शुरू कराई जी, कि जदयू और भाजपा में पति पत्नी जैसा रिश्ता है और वो पति और पत्नी में खटपट हो तो उन्होंने ही सवाल किया है क्या क्या परिवार टूट जाता है? परिवार टूटना नहीं चाहिए, लेकिन जदयू भाजपा में खटपट के कारण कभी तलाक की भी नौबत आई, तलाक लिया गया है। लेकिन अभी तो जो रिश्ते हैं, ये रिश्ते आगे चलेंगे बढ़ेंगे, ये तय करना है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। लेकिन ये इसके नेता हैं, अभी तो संगठन के पदाधिकारियों के बयान को सरकार में बैठे मंत्रियों ने खारिज कर दिया। बिल्कुल। आज विजेंद्र यादव ने ही बहुत ही शालीनता से बात कही कि जो बात संजय जायसवाल ने कही वो समस्या तो है, सेशन लेट तो चल रहा है लेकिन सरकार प्रयास कर रही है। इसी तरह से अभी भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्रियों ने जो बयान दिया वो न सिर्फ संजय जायसवाल के बयान को बहुत गंभीरता से लेने की बात कही, या उन्होंने इस पर अफसोस भी जाहिर किया कि संगठन के लोग, ऐसे नेता जो बयान देते हैं, इससे पार्टी के प्रभाव, पार्टी के काम पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन संजय जायसवाल ने जो खास करके अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरह से बिहार में हिंसा हुई और बीजेपी टारगेटेड हमले हुए, पार्टी कार्यालय पर हमले हुए, उनके घर पर हमला हुए, तो उस दिन उनकी टीस थी कि सरकार में बैठे होने के बाद भी आज वो टारगेट हो रहे हैं और प्रशासन की मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठाया जो मौजूद है। बिल्कुल। 3 दिन जिस ढंग से बिहार में, पूरे देश में सर्वाधिक हिंसा बिहार में हुई, तो एक सवाल तो उठा ही कि राजधर्म का सवाल उठता है। यहाँ सरकार में कोई जनता भुगत रही है, ये सारे चीज आज यदि सेशन लेट चल रहे हैं तो छात्र इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि संजय जायसवाल का जो प्रोफाइल है वो काफी, संजय जायसवाल का प्रोफाइल काफी बड़ा है। हर बात में, हर समस्या पर अगर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी होगी तो उसे कैसे देख रहे हैं? अपनी तस्वीर देखें, इसके लिए उत्तरदायी कौन है? कौन इस समस्या का हल करेगा? इनमें चिंतन ये होनी चाहिए कि बिहार में यदि शराबबंदी है और शराबबंदी फेल हो रही है तो संजय जायसवाल जी की ये बात कहने भर से समस्या दूर होगी थोड़े? मिल बैठकर तय करनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और इस तरह की बयान वीरों की बयानबाजी से निराशा होती है लोगों में, सरकार के सेहत पर असर पड़ता है, इसको ये देखना चाहिए। और ये बात सही है कि ये लड़ेंगे, तकरार होगा, तलाक तो देंगे नहीं। अब ये तलाक 2024 के लोकसभा चुनाव नहीं होने हैं। इस तरह से ये बयानबाजी होती रहेगी। अपने अपने कार्यकर्ताओं को दोनों नेता एड्रेस कर रहे हैं कि भाई हम किसी से कम नहीं है, लेकिन इस तरह से बयान से, एक दूसरे को नीचा दिखाने से इसका असर अंततः किस पर पड़ता है? ये इन नेताओं को भी गंभीरता से देखना चाहिए। और महागठबंधन का जो धर्म है, महागठबंधन की राजनीति में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि जदयू और भाजपा को एक ये सद्बुद्धि आएगी। इस तरह से बयान देने से समस्या का निदान नहीं होता है। और एक उत्तरदायी सरकार होने के कारण, एक जिम्मेवार सरकार होने के कारण ये जिम्मेवारी निभानी चाहिए। इस तरह से बयान से तो
समस्या का निदान होगा नहीं। समस्याएं बढ़ेंगी, लेकिन 2024 तक की भविष्यवाणी अरुण पांडे जी ने कर दी है। अब जरा बताइए फिर से एक बार हमारे अरविंद निषाद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा खखर कर बोलिएगा क्योंकि आरजेडी बगल में ही है और आज आप जहां बढ़िएगा वहां पर आज आरजेडी आपको काटने की कोशिश करेगा, इसलिए जरूरी है कि संभल कर बोलिएगा। ना संभल के आरजेडी से हमको कोई खतरा सीखने हमसे उखने की जरूरत नहीं है। इनको खतरा अब तो बाहर से सौतन भी आ है। गई है। आरजेडी जिस प्रकार अब तब नहीं आरजेडी जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के साथ व्यवहार कर रही है या कर करके महागठबंधन से अलग कर दिया, अब अन्यों की बारी है, महागठबंधन में वाम पार्टियों की बारी है। विधान परिषद के चुनाव में जिस विवेक प्रकार जी, से बिना पूछे हुए अरविंद जी उनका गलतफहमी उम्मीदवार में दे जी रहे दिया। हैं। नहीं, हमारे यहाँ अरविंद ऐसा जी कुछ नहीं गलतफहमी होता में जी रहे आप हैं, चुप भूल रहिए रहे भाई, हैं आपसे कि आग्रह है, अटल बिहारी आपसे आग्रह है कि वाजपेयी आप जी के चुप रहिए। समय में आपसे आग्रह है कि एनडीए आप में चुप रहिए। 37 पार्टियां लेकिन हुआ जिस करती प्रकार थी, से हमारे आज यहाँ और पार्टियां गठबंधन कहाँ का चली गई, संचालन अकाली दल होता है। कहाँ चला गया, हमारे यहाँ गठबंधन शिवसेना में कहाँ हर चला फैसला गया। शीर्ष स्तर आज पर आप बैठ महाराष्ट्र के में लिया देख जाता रहे हैं है। उद्धव ठाकरे गठबंधन के का साथ कोई क्या ऐसा व्यवहार हो निर्णय रहा है। सामूहिकता में लिया अब जाता अगला है। निशाना यही व्यक्तिगत है, स्तर पर यहाँ नहीं लिया समझ जाता रहे हैं है। संजय लेकिन जायसवाल का कितनी बयान कोई बौखलाहट ऐसे है, बयान बौखलाहट नहीं है। है। इनके यह पास बयान सत्ता काफी जहाँ एक नहीं प्री रही है, प्लान वे में लेकिन है। ये देख रहे न हैं, इनको अरे आपके यहाँ न सत्ता इनको अलग नहीं होने जाएगी, देंगे, न इनको आपके तलाक यहाँ देने सत्ता देंगे, न नहीं तलाक जाएगी। लेने इस बात देंगे। का एहसास आपको इनकी होना स्थिति चाहिए। भाजपा जिस वह प्रकार करती से है जनता कि न आपको इनको भगा तलाक रही है, लेने जिस देंगे, प्रकार न से तलाक जनता देंगे आपके कार्यकाल को और देखा है, इसी डर बिहार में उस करते हुए जंगल अब राज यहाँ में नहीं पर जाना पहुंचे चाहती हैं। है। अब बिहार भाजपा जंगल का राज अगला में नहीं जाना निशाना चाहती है। जनता दल यू बिहार है, परिवारवाद जिस की ढंग राजनीति से का पर्याय अकाली नहीं दल बनना चाहती है। शिवसेना जैसे बिहार भ्रष्टाचार उसके की साथ राजनीति जोगी का अलग हो अड्डा नहीं गए, बनना चाहती है। उनको जैसे बिहार दूध की मक्खी की तरह सुशासन निकाल के दिया। रूप में स्थापित भाजपा का यह और चल आगे रहा भी है। श्री नीतीश कुमार अरविंद जी जी के अगर नेतृत्व आज में भी सचेत जनता दल नहीं हुए, यूनाइटेड के नेतृत्व जनता में दल बिहार यू में अगर आज शासन भी कायम रहेगा। प्रिकॉशन हम नहीं आपसे लिया सीख लेने तो नहीं आए हैं। जनता दल यू की भी जनता दल स्थिति वही होने यूनाइटेड वाली शासन है। चलाना और जानती जो है। घटना जनता दल महाराष्ट्र में यूनाइटेड हुआ है गठबंधन धर्म उसकी पालना पुनरावृत्ति जानती है। बिहार में भी होगी। राष्ट्रीय बॉम्बे जनता से वह दल मामला अपने पटना आने सहयोगियों में के समय साथ जिस नहीं प्रकार है, से व्यवहार भरम करती में है है, अरविंद हम जी। ऐसा नहीं करते अभी भी हैं। समझ जाइए, आपके अभी भी हल्ला करने, होशियार हो चिल्लाने जाइए, से कुछ नहीं होगा। अभी भी अरे संभलिए। आपके हल्ला करने से नहीं, चिल्लाने हल्ला से नहीं कुछ कर रहे होगा। हैं। आप हल्ला जो कर रहे हैं। वास्तविकता है, वो सो मैं सवाल तो बता हमसे रहा हूं। किया गया मैं था। हल्ला नहीं अरे कर रहा सवाल हूं। तो हमसे किया आपके गया था। हित की बात अरे मैं कर रहा सवाल हूं। हमसे किया गया था। आपकी क्यों भलाई हमारी की हित बात चिंता मैं कर रहा हूं क्यों कीजिएगा कि आप प्रतिपक्ष में अभी हैं। भी अरे आप समझिए, प्रतिपक्ष में भाजपा कायम के सुझाव दे चरित्र रहे हैं। को समझिए। बिना मांगे सुझाव बिना मांगे सुझाव मिलता है क्या? बिना मांगे हमने सुझाव क्या इससे मान्य बड़ा होता है क्या? मान्य होता है यह क्या? कोई पहली बिना घटना मांगे नहीं है। सुझाव मान्य होता है संजय क्या? जायसवाल जी के द्वारा कोई अब अरे पहली हम बार आपसे तो यह सुझाव नहीं मांग उठाया रहे गया हैं। है। हम आपसे इसके सुझाव पहले मांग भी रहे लॉ हैं। एंड ऑर्डर पर हम उठाया आपसे गया, सुझाव मांग रहे हैं। शराबबंदी हम पर आपसे उठाया सुझाव गया। मांग रहे हैं। नहीं, सुझाव कांग्रेस को दीजिए, नहीं, सुझाव सीधा आरोप वाम दल नहीं, को संजय दीजिए, जायसवाल सुझाव जी का MIM सीधा को आरोप दीजिए। था हमको कि सुझाव की सरकार के जरूरत नहीं है। संरक्षण हमको में भ्रष्टाचार नहीं उनके करना आवास है। पर हमको भाजपा के परिवारवाद अदालत में नहीं हमला करना हुआ। है। उसके हमको बाद भी आप गठबंधन जो में सो कोई जय जय बेमेल जय नहीं करते करना है। रहिए। अरे काहे के लिए मजबूरी है, आप सत्ता अपने को आप गठबंधन छोड़ के नहीं सकते साथियों हैं। को आप सलाह सत्ता सुझाव आपकी दीजिए। मजबूरी है हमको और सुझाव सत्ता में की बने आवश्यकता रहने के नहीं लिए है। हमको भाजपा आपके का सुझाव तलवार की आवश्यकता चाटना नहीं है। आपके हमको लिए मजबूरी परिवारवादी है। राजनीति तलवार नहीं करना चाटते है। रहिए, बेइज्जत हमको होते परिवारवादी रहिए, राजनीति नहीं उनकी करना गाली है। सुनते अरे रहिए। आप गाली सुनिए, आप और गाली उसके बाद सुनिए। जो देखिए, सच्चा हो जाओ जिस करते प्रकार की रहिए। राजनीति राष्ट्रीय नहीं, जनता दल करती लेकिन है, बिहार उसका की असर बिहार की व्यक्तिगत तौर जनता पर आप देख पर रही भी है। व्यक्तिगत बिहार तौर की पर आप जनता पर भी पर है। इसका असर जो पड़ रहा है, क्वेश्चन हमसे शासन पूछा गया व्यवस्था पर और बीच असर में पड़ आप रहा आकर है, के टिप्पण सारे कर- सरकारी टिप्पण महकमा पड़े, पर असर बीच पड़ में रहा है, आकर के आप टपक टोटल पड़े। सिस्टम पर लाइज हो गया अरे है। आप टपक पड़े काहे के हम लिए? कल टपकने अरे पड़ेंगे। क्वेश्चन हमसे न अरे पूछा लड़ाई गया। आप दोनों अरे का है। विवेक जी क्वेश्चन चाहे हमसे आप- न पूछ रहे थे। हम आपके भलाई के लिए क्वेश्चन कह रहे हमसे न हैं पूछ रहे अरविंद थे। जी। तो काहे के लिए तलाक हमको ले भलाई- लीजिए, अरे आपसे समय से हमको पहले सीखने की तलाक जरूरत ले है। लीजिए। हमको भ्रष्टाचार और नहीं- सीखने की जरूरत है। नहीं हमको तो आपसे सुशासन परिवारवाद की सीखने स्थिति की हो जरूरत जाएगी। है। हमको ऐसा नहीं सुझाव चाहिए जो बिहार की जनता को पसंद नहीं नहीं, है। बिहार बिहार की की जनता बिहार जिसको की रिजेक्ट- जनता अच्छा तो को यह बताइए तो पसंद बिहार है की कि जनता आप को क्या लोगों को पसंद है? नहीं बिहार की बने जनता रहने को के क्या लिए पसंद है? लड़ते संजय रहिए। जायसवाल ने जो
जो कहा इनको वो पसंद है। समझाइए। बिहार की जनता सवाल कर रही है, बिहार की जनता देख रही है कि कितने जागरूक नेता हैं बीजेपी के अंदर। बिहार की जनता देख रही है संजय जायसवाल कितने जागरूक हैं। व्यक्तिगत चीजों को लेकर ठीक है, एक प्लेटफॉर्म होता है, लेकिन अपनी भी तो खींच होती है। उनके घर पर अगर हमला हुआ तो क्या, नहीं चित्ररंजन ने क्या गलत कह दिया?
चितरंजन गगन ने क्या गलत कह दिया? उन्होंने आप कहा कि गलत उनकी कर रहे आवाज हैं। पर अगर हमला आप हुआ गलत और कर रहे हैं। पुलिस आप फेल गलत रही, कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर आप फेल रहा, सरकार पर प्रशासन सवाल उठा रहे हैं। निकम्मा बना रहा, सीखने की तो फिर जरूरत तो है, सवाल कैसे खड़े होंगे गठबंधन ना। चलाया जाता है, कैसे भ्रष्टाचार किया जाता है। अरे अरविंद कैसे शाह जी, परिवारवाद आपके घर पर अरे हमला हो जाएगा, भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। आपके घर पर हमला हो जाएगा तो क्या आरजेडी वालों को कहिएगा क्या? बिहार आप तो पहले पुलिस को कहिएगा ना। 36 घोटाला का आरोप उन्होंने लगाया था, आज वह कहाँ चला अरे इन गया? सबको सिर्फ भ्रष्टाचार की बात राष्ट्रीय करते अध्यक्ष हैं। जेल में कैसे गए? नहीं, ये हमको नहीं नहीं, सीखना ये है। विषयांतर मत कीजिए, विषयांतर मत कीजिए। आपसे एक सवाल अरविंद निषाद जी हमने पूछा था, अरविंद निषाद जी आपसे एक सवाल पूछा था, तलाक लीजिएगा। हालांकि अरुण पांडे कह रहे हैं कि 24 तक तो गुंजाइश नहीं लगती है, 24 तक लेके चलेंगे, उसके बाद असली मजा आएगा। तो बताइए उसके ये बाद जो देखिए, गुत्थम गुत्ती हो रही है, साहब, अब लेवल इसका नहीं, ऊंचा होते जा रहा नहीं, है। उसके कोई बाद- साधारण नेताओं में देखिए, बाकी देखिए, नहीं चल रहा है। देखिए इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जैसे सत्ता से अरे हम बाहर आपको है, सुझाव आप दे रहे बाहर हैं। ही अरे रहिएगा। सुझाव दे रहे हैं, आपका रिश्ता संभल बरकरार जाइए। रखना चाहते हैं भाई। देखिए शिवसेना वाली दुर्दशा 2024 को फेस करना नहीं पड़े। 2028 सब गठबंधन हमारा अच्छा यह से गठबंधन चलेगा। नहीं है इनका, गठबंधन का ये नेतृत्व ठगबंधन आदरणीय है। नीतीश कुमार जी जनता को बिहार में ठगने करते के लिए, रहेंगे और जनता आगे भी को करते ठगने रहेंगे। के लिए यहाँ एक है, कोई ऐसी सत्ता बातें के नहीं मलाई है। खाने के लिए। व्यक्तिगत आज राजनीति के लिए सरकार लोग इस तरह की सरकार का बातें सबसे करते बड़ा हैं। घटक अब खुद भारतीय जनता सरकार पर पार्टी के सवाल नेता- उठा रहा है। भारतीय जनता और पार्टी के दोनों जो नेता है, ही कह दोनों रहे हैं दल कि व्यक्तिगत जनता को राजनीति ठग नहीं रही करनी है। चाहिए। सवाल है उनको कि सुझाव सरकार और की सुना सामूहिक जिम्मेवारी और नसीहत बनती है। दोनों दे रहे संजय हैं। जायसवाल जी नसीहत जो भी दे सवाल रहे हैं। उठा रहे हैं लेकिन सरकार देखिए, पर, अब इनको अगर अपच हो सरकार रहा है। फेलियर है अपच हो रहा तो है कि संजय कैसे बिहार में जायसवाल इतना भी बढ़िया से जिम्मेवार गठबंधन हैं। की राजनीति चल रहा है। कैसे नीतीश कुमार जी से के ज्यादा नेतृत्व में बिहार में जिम्मेवार सरकार चल रही है। संजय जायसवाल लेकिन जी राष्ट्रीय हैं। जनता दल क्योंकि सबसे जिसको बड़ा जनता घटक नकार चुकी है, इस जिसको सरकार का जनता सबसे रिजेक्ट बड़ा कर चुकी घटक है, भाजपा अब है। इनको बर्दाश्त नहीं इसलिए है। जो कुछ तो भी जाइए गड़बड़ी जनता हो रही के है, पास जाइए। इसके आप लिए डिबेट में क्यों आप भाजपा अपना समय ज्यादा खराब कर जिम्मेवार रहे है हैं? जनता अरे दल के जिसको बनिश पर। रिजेक्ट कर दिया जनता के पास दोबारा अरे आप जाइए। जनता रिजेक्ट जनता किसको को किया है, समझाइए। जनता जान रही जनता है। को प्रेमरंजन समझाइए पटेल जी इधर लाइए, कि भाई प्रेमरंजन हमने पटेल जो जी, भ्रष्टाचार किया प्रेमरंजन है, पटेल जी, हर तरफ से ही है कि अगर ठीक है बन विवेक नहीं रही है तो बात तो जो साधारण व्यक्ति वही सोचता है कि नहीं तो अलग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं नहीं है। तलाक आरजेडी देंगे, की ना मुफ्त की वो सलाह, तलाक लेंगे। आरजेडी की तरफ से मुफ्त की सलाह आप लोगों को है ही, लेकिन ऐसे में उस कद की बात अरुण पांडे कर रहे थे। अरुण पांडे ने कहा कि काफी समझदार नेताओं की जुबान से अगर ऐसी बात निकलती है तो ये कई इशारे भी करती है। क्या इशारा हो सकता है? लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या चल रहा है और इसकी परिणति क्या होगी, कहां तक ये पहुंचेगा, परिणाम क्या होगा। विवेक जी सबसे पहले तो हमारा गठबंधन बहुत ही लंबा गठबंधन है, 1996 से लगातार चला रहा है। अकाली दल और शिवसेना, रुकिए रुकिए, गगन जी अकाली एक दल मिनट और रुकिए, शिवसेना पटेल जी को बोलने दीजिए। देखिए यही परेशानी है राष्ट्रीय जनता दल के साथ। अरे आपकी भलाई की बात मैं कर रहा हूँ अरविंद जी, हमारी भलाई की आप आपकी बात भलाई की करिएगा। बात मैं कर रहा हूँ। काहे हमारी भलाई की आप बात करिए। अरे वो चाह रहे हैं कि तलाक लेकर आप जनता उनके ये साथ चाह विवाह रहे कर हैं लीजिए ना। भाई। नहीं आरजेडी की मुफ्त की सलाह इसी को लेकर है, पेपर पे साइन कीजिए, उधर आइए फिर से साइन कीजिए। आरजेडी को ललायत है कि इनका गठबंधन ब्रेक हो, सौतन आ टूट जाता जाए है, और वहाँ हम जो पर है तलाक सत्ता में आ स्वाभाविक प्रक्रिया जाए, है। लेकिन ये मौका यहाँ नहीं पर मिलने तो वाला कई है। सौतन आए हुए हैं। हमारा जो है उद्देश्य है देखिए, विकसित बिहार बनाना, आत्मनिर्भर बिहार बनाना, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लगातार इस बिहार में तो आप नीतीश कैसे कुमार बना जी के पाइएगा? नेतृत्व में गठबंधन को कैसे बना हम पाइएगा? बनाए हुए नेतृत्व हैं। में विश्वास एक मिनट व्यक्त कर रहे रुकिए, हैं। एक मिनट रुकिए, ये- प्रेमरंजन पटेल जी कैसे बना पाइएगा? जब बात शुरू होती है विकास की, जब बात विकास की शुरू होती है तो अरविंद निषाद कहते हैं कि 7 निश्चय हमारा, फलनवा योजना हमारा, तो बीजेपी का क्या भाई? नहीं, किसी एक व्यक्ति की योजना नहीं होती है, सरकार की योजना होती है। सवाल वही सरकार है, का सहयोगी सरकार का सामूहिक जिम्मेवारी है। उस फिर सरकार का सबसे नीतीश बड़ा कुमार जी घटक कर रहे का हैं। मुखिया, इसलिए कोई उसका व्यक्ति अध्यक्ष जो है उसका सवाल लेके अगर हम उठा श्रेय, रहा है ये उचित तो नहीं बिहार है। की जनता हमारा यह उद्देश्य जानना विकसित चाहती है बिहार बनाना कि है, फिर आप कर आत्मनिर्भर क्या रहे बिहार हैं। बनाना है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और आगे चलती रहेगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का आपने देखा है कि नीतीश कुमार जी के प्रति क्या भाव है। उन्होंने लोहिया कर्पूरी के बाद जो है उन्होंने संज्ञा दिया कि नीतीश कुमार एक ऐसे जो है सवाल क्यों उठा रहा है पटेल जी? सवाल क्यों उठा रहा है? जायसवाल सवाल क्यों उठा रहा है? समस्याएं हो सकती है और समस्याओं को लेकर के पहली तकरार बार नहीं, होगा, हमारा भी है, हम सरकार में हैं, तो इस सरकार की USP को ठीक बनाए है, रखना। बताइए ना, इसका आंसर दे दीजिए, सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? मुख्यमंत्री संजय पर जायसवाल कोई जो सवाल है क्यों उठा रहे हैं? कोई सवाल ना उठाए, इसका भी हमको ध्यान रखना हाँ, तो है। ठीक है, संजय जायसवाल सवाल क्यों उठा का रहे जो हैं? चरित्र है, जवाब चरित्र को हमको और आखिर विकसित करना सवाल है, क्यों बनाना उठा है। रहे हैं संजय उसको- जायसवाल?
इसलिए जो है समस्या है, तो जनता की समस्या के लिए हम बने हैं, सरकार में है, उन समस्याओं को सामने लाएंगे, उसका निदान हम खोजेंगे सरकार में, हम साथ साथ मिलकर के खोजेंगे, समाप्त करेंगे। ऐसा नहीं है, मैं तो कह रहा हूं कि कोई समस्या है तो एक व्यक्ति की, एक पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है, हम सब लोगों की है, लेकिन समस्या तो किसी के माध्यम से आएगा, उस समस्या का समाधान हम सब लोग बैठ करके करेंगे। आम जनता के हितों के लिए सरकार बनी है और उनके हितों का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य बनता है। उसी के तहत जो है संजय जायसवाल जी ने बोला है, अगर उसको व्यक्तिगत कोई ले ले और समझ ले कि हमारे ऊपर बोला गया है, आजादी की बात है ना सर प्रेमचंद्र पटेल जी, ये तो आजादी की बात है कि आप इतनी फ्रीडम दे दीजिए कि कोई व्यक्ति आपके बयान को व्यक्तिगत ले ले। उपेंद्र कुशवाहा को इतनी आजादी तो है कि व्यक्तिगत लेके वो बयान ठोक दे रहे हैं। ये व्यक्तिगत नहीं व्यक्तिगत लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई समस्या है, उस समस्या को उन्होंने अगर रखा, जनता के बीच से आयु कैबिनेट की बैठक होती है, निदान खोजेंगे, कैसे उसको समाप्त करेंगे, जनता की आकांक्षाओं पर हमारी सरकार कैसे प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं। चलिए इसको कंक्लूड करने के लिए हम सीधे अरुण पांडे जी के पास चलते हैं। एक बार फिर अरुण पांडे जी, तलखी चल रही है, इसमें अब सौतन की भी बात आ रही है, पति पत्नी का एग्जाम्पल देकर कहीं ना कहीं जेडीयू को लगा कि भाई यहीं पर बात खत्म हो जाएगी, लेकिन इसमें सौतन की एंट्री हो रही है जो अभी आरजेडी की तरफ से बताया जा रहा है। तो हमें जरा बताइए, 2024 तक का रिश्तेदारी की बात तो आपने कह दी, उसके बाद आपने कहा कि उसके बाद क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, हो सकता है उसके बाद सारी परिस्थितियां बदल जाए। क्या होना है? अभी से जो युद्ध, एक वाक युद्ध शुरू हुआ है, उसका लेवल अब बढ़ता जा रहा है, ये मिड लेवल से ऊपर जा रहा है। आपने ठीक कहा, बीजेपी और जदयू के नेताओं की जिस कदर बढ़ रही है, तलखी जिस ढंग से बढ़ रही है, तो किसी के लिए सोचने की बात होगी। आपने देखा कि इसी तलखी के कारण खास राष्ट्रपति के कैंडिडेट की घोषणा के पहले ऐसा लग रहा था, ये चर्चा होने लगी सियासी गलियारे में कि जदयू और भाजपा का रिश्ता टूटने वाला है, जदयू और राजद साथ होने वाला, इस तरह की चर्चा होने लग गई। आपने देखा इस तरह की तलखी, अब जिसको व्यक्तिगत बयान कहा जा रहा है, अब जिस दिन ये अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में हिंसा हुई, और फिर मैं दोहरा रहा हूँ, भाजपा के पार्टी कार्यालय में हमले हुए, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के यहाँ और संजय जायसवाल के घर पर बेतिया में हमले हुए, और उस पर जिस ढंग की टीस थी संजय जायसवाल की, लॉन्डर का सवाल उठाया, ललन सिंह ने कह दिया कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, वो जदयू के और पार्टी जदयू अलग है, उसका अलग स्टैंड हो सकता है, इस पर भी कहीं भाजपा को इसको सहजता से लेनी चाहिए थी। हर दल है अलग, हमें समझना होगा कि भाजपा जदयू अलग अलग दल है, और ये बात ठीक है कि जब छात्र युवा आंदोलन पर उतर आए और जदयू ने उनकी मांग का समर्थन किया, तो बीजेपी कटघरे में थी। इसकी टीस और इस पर एक आक्रोश दिखा। ललन सिंह ने कहा कि मानसिक संतुलन उन्होंने खो दिया है। इसी तरह के बयान उपेंद्र कुशवाहा का आया कि ये संजय जायसवाल के बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। आगे जो तलखी जिस ढंग से बढ़ रही है, अभी जिस ढंग की बात सुबह का सवेरा बता रहा है दिन कैसा होगा, तो हिसाब किताब अगर लगा लीजिए। अरुण पांडे अगर कह रहे हैं अपने अनुभवों से, तो समझिए कि आगे जाकर रास्ता इतना आसान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, आप लोगों के आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने दर्शक इस वक्त इस डिबेट को देख रहे थे जुड़ने के लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खबरें लगातार जारी हैं।